अब हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी। आईयूपीएसी पढ़ने से पहले आपको जो है ये लिगेंड है, इनके साथ क्या लगेगा यानी इनका नाम और उनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको याद होनी चाहिए। जैसे NH3 जहाँ मिलेगा वहाँ आपको एमीन लिखना है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0। H2O है तो H2O की जगह क्या आएगा एक्वा, एक्वा और इसका ऑक्सीकरण संख्या 0। CN मिलेगा तो साइनो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। Cl है तो क्लोरो, इसकी संख्या -1। Br है ब्रोमो, इसकी संख्या -1। आइडो, इसकी संख्या क्या है -1 है। यानी जो आपको हाइलोजन होते हैं इसी में फ्लोरो भी हो सकता है, उसकी भी क्या होगी संख्या -1। अब यहाँ देखिए C2O4 मिलेगा, इसको आप लोग ऑक्जिलेट बोलेंगे। ऑक्जिलेट क्या है -2। CO3 है कार्बोनेट, इसका -2 ऑक्सीकरण संख्या। NO2 से नाइट्रो, नाइट्रो का -1। En का होल ट्वाइस और En का होल थ्राइस मिलेगा। En को कहा जाता है 20, यानी En के होल ट्वाइस को कहा जाएगा 20, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। En का होल थ्राइस इसको कहा जाएगा 30, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। यहाँ कुछ और है, NCS को कहेंगे थायोसाइनेट, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। SO4 का सल्फेट, इसकी संख्या -2। OH को हाइड्रोक्सी और इसकी संख्या -1। अब ये आपको क्या है ऑक्सीकरण संख्या के साथ इनका नाम और ये लिगेंड जो है इसी तरह आपको याद होना, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये संख्या और संख्या के साथ आपका प्रीफिक्स। देखिए अगर किसी की संख्या 1 है तो उसके साथ आप मोनो लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए 1 लगेगा तो वहां पे प्रीफिक्स हमने काट दिया। जैसे समझिए अगर केवल NH3 लिखा है तो इसका मतलब ये सिंगल है तो आपको संख्या में कुछ नहीं लिखना है। लेकिन 2 है यानी अगर यहाँ पर NH3 का होल ट्वाइस लग गया तो 2 से क्या होता है डाई, यानी इसको आप कैसे पढ़ोगे, अब 2 है इसलिए ये पढ़ा जाएगा डाई और 3 NH3 से क्या हो गया एमीन। तो NH3 का होल ट्वाइस होगा तो ये क्या पढ़ा जाएगा आपका डाई एमीन। इसी तरह अगर NH3 का होल थ्राइस होता है तो ट्राई, 3 से ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 से पेंटा, 6 से हेक्सा, 7 से हेप्टा, 8 से ऑक्ट। तो इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है H2O का होल 6 तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे हेक्सा एक्वा। क्यों? क्योंकि 6 से कौन सी संख्या है हेक्सा, और H2O को हम सारणी अभी लिखाए थे वहां पे आप देखिए H2O क्या कहते हैं एक्वा, तो ये क्या हो जाएगा आपका हेक्सा एक्वा हो जाएगा। आईयूपीएसी हमको पढ़ना है, इसमें देखिए हमने इसको टाइप वाइज बना दिया है। तो टाइप 1 जो है आपका वो ये कहता है कि जब उपसंयोजी यौगिक दिए हों जिनमें बड़ा ब्रैकेट पहले हो, तो देखिए ये एक उपसंयोजी यौगिक है तो इसमें बड़ा ब्रैकेट क्या है शुरुआत में दिया है, इसमें भी क्या है बड़ा ब्रैकेट शुरुआत में दिया है। तो देखिए नियम कैसे इसका हम करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर ये बड़ा जो ब्रैकेट है ये AgNH3 का होल ट्वाइस ऐसे और Cl, इनको थोड़ा सा हम क्या करेंगे दूर दूर लिख देंगे। अब आपको ये देखना है कि बड़े ब्रैकेट के जो बाहर है वो Cl है, तो जरा बताइए Cl की ऑक्सीकरण संख्या होती कितनी है। Cl हमेशा -1 में मिलता है, इसका मतलब ये क्या हो गया -1। जितना ऑक्सीकरण यहां पर होगा उतना ही ऑक्सीकरण संख्या बड़े ब्रैकेट पे आप लिखोगे। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस में, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस में। यानी नियम किस तरह आप इसको करेंगे, पहले आप बड़े ब्रैकेट वाले को और बड़ा ब्रैकेट से जो बाहर है इसको थोड़ा सा दूर पे लिख लिया, फिर इसके बाद जो बाहर है इस पर आप चेक करेंगे कि इस पे चार्ज कितना है, तो चार्ज इस पे उतना ही होगा जितनी इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे नहीं, हम याद रखेंगे कि Cl कैसे होता है Cl माइनस, Br कैसे होता है Br माइनस, ठीक है ना। और जो इससे पहले अभी लिगेंड वाली हमने आपको सारणी बनवाई है उसमें भी Cl के ऊपर क्या है माइनस, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है -1। तो यहाँ पर क्या किया हमने -1 लगा दिया। जितनी ऑक्सीकरण संख्या इसके ऊपर आप लगाइएगा उसी का अपोजिट और उतना ही ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे लगेगा। जैसे यहाँ -1 है तो इधर 1 ही होगा लेकिन प्लस का होगा। और अब नामकरण करेंगे। देखिए जब भी हम लोग लड़कों नामकरण करते हैं
तो हम लोग लिगेंड से शुरू करते हैं। अब ये लिगेंड क्या है, इस उपसहसंयोजी यौगिक में जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसमें आपको एक धातु मिलेगी। जैसे Ag क्या है, धातु है सिल्वर, और इसको छोड़कर जो कुछ भी मिला वो क्या है, लिगेंड। तो हम लिगेंड बोल रहे हैं, इसका मतलब ये Ag जो है ये धातु हो गई और ये NH3 क्या हो गया, लिगेंड हो गया। तो ये NH3 क्या है, लिगेंड है। तो जब भी हम नामकरण करते हैं तो पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे इस टाइप में। तो लिगेंड क्या है, NH3, केवल NH3 होता तो एमीन, लेकिन ये NH3 कितना है, 2, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, डाई एमीन। 3 होता तो ट्राई एमीन। यानी हम लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसकी संख्या लिखते हैं। तो 2 है तो 2 से डाई, और NH3 क्या हो गया, एमीन। अब आपने लिख दिया, अब बचा क्या इसमें, Ag यानी सिल्वर। तो अब इसके बाद आप लोग धातु का नाम लिखेंगे सिल्वर। और याद रखिएगा, धातु का नाम लिखने के बाद हम धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं जो भी निकले। तो अब इस यौगिक में हमें धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ेगी। यानी यहां पर देख लो, हमको क्या करना है, AgNH3 का होल ट्वाइस और इसके ऊपर +1 लिखा हुआ है। हमें इसके अंदर Ag की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो Ag की जिसकी निकालनी है लड़कों, उसको x मान लेंगे, प्लस NH3 की ऑक्सीकरण संख्या जो टेबल में लिखा है कितनी है, 0। तो यहाँ पे NH3 की जगह रख दिया 0। कितना NH3 है, 2, तो इंटू 2 कर दिया, और बराबर किसके रख देंगे, जो इस पर चार्ज होगा। तो x, ये तो 0 ही हो गया, x बराबर कितना आ गया, +1। यानी Ag की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या होगी, +1। सिल्वर लिखने के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा रोमन नंबर में लिखेंगे। तो इसकी Ag की ऑक्सीकरण संख्या +1 आई है, इसलिए 1 लिखेंगे रोमन नंबर में। तो ये पूरे का नामकरण हो गया। अब कौन बच गया आपका, Cl। तो Cl को लिख देंगे क्लोराइड। तो ये जो आपका नाम हो गया डाई एमीन सिल्वर, फिर सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या 1, और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो ये इसका नामकरण हो गया। अब चलो देखो, इसी तरह हम लोग एक और करते हैं। यहां पर देखिए Pt है, Cl है, NH3 होल ट्वाइस। लिगेंड आपका इस सवाल में 1 था, इस सवाल में लिगेंड आपके 2 हैं। लिगेंड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4 भी हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे, बड़े ब्रैकेट को अलग करेंगे किससे, छोटे वाले ब्रैकेट से। तो यहाँ Cl2 अलग लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इस पर देखेंगे कितना चार्ज आता है। तो बताओ Cl पे कितना चार्ज रहता था, -1, लेकिन क्या यहाँ पर 1 Cl है, 2 है। तो 2 Cl है, तो 1 Cl पर -1, तो दूसरे पे भी -1। इसका मतलब यहाँ कितना चार्ज है, -2। Cl पे -1 होता है, लेकिन यहाँ Cl2 है, इसलिए इस पर कितना हो जाएगा, -2। जितना इस पर माइनस में उतना ही इस पर प्लस में। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। तो देखो लड़कों, यहाँ पर 2 लिगेंड है, एक Cl है और एक NH3 है। अब बात आती है, जब 1 रहता है तो 1 ही लिख देते हैं, लेकिन अगर 2, 3 है तो हम लोग पहले किसको लिखेंगे। तो देखिए ये क्लोरो है ना। तो ये क्या है आपका, क्लोरो। क्लोरो किससे शुरू होता है, C से। और ये लड़कों एमीन है, एमीन किससे शुरू होता है, A। कक्षा 11 में IUPAC में एक तुम लोग ने नियम पढ़ा होगा कि जो आपके प्रतिस्थापी होते हैं या ये लिगेंड हैं, वो ABCD के अनुसार लिखे जाते हैं, ना कि वो किस क्रम में है। यहाँ Cl है तो, लेकिन पहले कौन आता है, एमीन का A, इसलिए नाम किसका पहले करेंगे, NH3 का करेंगे। समझ आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एमीन है लेकिन कितना, 2, तो क्या है, डाई एमीन। Cl क्लोरो कितना है, 2, तो डाई क्लोरो। Pt से प्लैटिनम, प्लैटिनम। अब हमको इसका ऑक्सीकरण संख्या चाहिए किसका, Pt का। तो देखो यहां पर इधर है Pt, Cl2,
NH3 का होल ट्वाइस और यहाँ +2। Pt वाले को क्या मानेंगे हम लोग, प्लेटिनम को X, Cl का कितना होता है -1, कितना है 2, फिर उसके बाद प्लस एमीन का 0 × 2 बराबर +2। अब देखिए यहाँ x प्लस माइनस माइनस 1 दूना 2, ये 0 हो गया बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो यानी इसकी प्लैटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, 4। तो प्लैटिनम 4 और ये क्या है, क्लोराइड। तो ये आपका टाइप 1 बनता है। जब आपका बड़ा ब्रैकेट पहले दिया होता है तो करना क्या होता है, बड़े ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर वाले को अलग कर लो, छोटे वाले से चेक करो कितना उस पे चार्ज है, जितना चार्ज होगा उसका उल्टा चार्ज किस पे आ जाएगा, इधर वाले पे। फिर उसके बाद पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, अगर एक लिगेंड है तो सीधा उसका नाम, अगर 2-3 लिगेंड है तो उनको ABCD में किस तरह स्टार्ट होता है उनका नामकरण। ऐसा मत करना कि ये एमीन जो है N से है तो इसको N देखने लगो, N नहीं, इसको बोलते क्या है, एमीन बोलते हैं, यानी A बोलते हैं। तो A ये है और इसको क्लोरो बोलते हैं तो C है। तो A और C में पहले कौन आता है, A आता है, तो इसलिए पहले एमीन। तो डाई एमीन, डाई क्लोरो, फिर प्लैटिनम। जैसे ही धातु लिखेंगे धातु हमेशा उसके ऑक्सीकरण संख्या के साथ आएगी। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है उसका x मान लिया, बाकी सबका रख दिया, जितने थे उससे मल्टीप्लाई करके बराबर किसके, जितना उस पे चार्ज है। तो x की वैल्यू जो आ गई उसको उसके साथ लिख देंगे और Cl से क्या कह देते हैं हम लोग, क्लोराइड कहते हैं। तो ये क्या है, पहले वाले टाइप का IUPAC नामकरण। टाइप 2 का सवाल है, इसमें कैसे होगा, अभी हमने पढ़ा बड़ा ब्रैकेट पहले, इसमें बड़ा ब्रैकेट बाद में। तो सेकेंड टाइप में इसको हमने बांट दिया कि ऐसे उपसंयोजी यौगिक जिसमें बड़ा ब्रैकेट बाद में हो। तो देखिए इसमें 2 जगह चेंज होगा, केवल 2 नियम चेंज होंगे, बाकी सारे नियम वही हैं। 2 नियम, पहले हम क्या करते थे, बड़े ब्रैकेट को अलग, छोटे जो छोटा पार्ट है उसको अलग। तो देखिए यहाँ K3 अलग कर दिया और FeCN6 और इस तरह कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करते थे कि इधर से प्लस माइनस चार्ज करते थे, लेकिन हमें क्या करना है, बड़े वाले पे डायरेक्ट चार्ज नहीं पता कर सकते, तो हमको अब इस छोटे वाले पे फिर चार्ज पता करना है। ये क्या है, K यानी पोटेशियम, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1, प्लस का 1, तो K का क्या होता है, +1 होता है, लेकिन कितने K हैं, 3 K हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि K3 पर कितना है, +3। तो जब +3 है तो ये क्या होगा, -3। इन दोनों सवालों में अंतर यही होता है कि उन सवालों में टाइप 1 में बड़े ब्रैकेट के ऊपर प्लस चार्ज था और यहाँ पर बड़े ब्रैकेट के नीचे, बड़े ब्रैकेट पर माइनस चार्ज होता है, बस ये अंतर होता है। वैसे बच्चे नहीं समझते तो हमने बता दिया कि बड़ा ब्रैकेट बाद में, बड़ा ब्रैकेट पहले, तो इस तरह बना दिया। तो पहले आप काम वही करोगे, बड़े और छोटे पार्ट को अलग कर लिया, छोटा जो पार्ट है उस पर चार्ज पता किया, उसका जस्ट अपोजिट और बराबर चार्ज दूसरे पे लगा दिया। अब देखिए शुरुआत कहाँ से करेंगे, इधर ही से, क्योंकि इधर ही से लिखेंगे हम। तो K क्या है, पोटेशियम, तो हमने इसको डायरेक्ट कहा कि पोटेशियम, तो स्टार्ट इधर ही से करते हैं। अब आ गया ये बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट में हम लोग किससे शुरुआत करते थे, लिगेंड से। तो लिगेंड में यहाँ क्या है, Cn कितना है, 6, तो 6 से क्या होगा, हेक्सासाइनो। अब देखिए ये आयरन है, आयरन को हम लोग क्या कहते हैं, फेरस, लेकिन याद रखिएगा यहां पर जब बड़े ब्रैकेट पे माइनस चार्ज होता है, याद रखिएगा जब बड़े ब्रैकेट पे माइनस चार्ज होता है तो हम लोग धातु के साथ 8 शब्द ऐड करते हैं। कौन सा शब्द, 8। जब बड़े यानी टाइप 2 वाले सवालों में जब इस पे माइनस चार्ज होगा तो हम लोग धातु के साथ 8 शब्द। अब देखिए जब Fe है यानी फेरस है, तो फेरस के साथ जब 8 शब्द जोड़ेंगे तो आएगा फेरेट। Pt यानी प्लैटिनम है तो उसके साथ क्या आएगा, प्लैटिनेट। कोबाल्ट होगा
तो कोबाल्टेट, एजी यानी चांदी, तो इसको कहते हैं अर्जेंटेनम, इसको कहेंगे अर्जेंटेट। एयू सोना मिलेगा तो औरम होता है, एट लगाएंगे तो ऑरेट। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट। तो जितने भी धातुएं होंगी उनके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। सब समझ में आया। तो यहां पर देखिए साइनो हो गया, हेक्सा साइनो, और ये धातु है फेरस, तो क्योंकि माइनस चार्ज है तो यहाँ क्या आएगा, फेरेट। और धातु के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कैसे, Fe का x होता है, Cn का -1 होता है, कितना है 6 है, बराबर किसके रखेंगे, -3 के। तो x प्लस माइनस -6 बराबर -3, x बराबर ये -6 उठ के उधर जाएगा तो प्लस का 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 3। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। जब प्लस चार्ज होता है तो फेरस लिखते आयरन, लेकिन जब माइनस चार्ज होता है तो उसके साथ 8 शब्द अवश्य जोड़ेंगे। तो इसमें नियम में बस इतना ही फर्क है, सेकेंड टाइप वाले में केवल धातु के साथ आपको फेरेट लगा देना है, यानी धातु के साथ 8 शब्द लगा देना है और कोई चेंज नहीं होगा। देखिए दूसरा, देखिए यहाँ देखिए ये के है, K3 पे कितना चार्ज +3, इस पे कितना चार्ज -3। डायरेक्ट आइए, K3 का मतलब पोटेशियम, 6 से हेक्सा, NO2 से नाइट्रो, CO से कोबाल्ट होता है लेकिन माइनस चार्ज है तो इसलिए कोबाल्टेट। तो पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। ऑक्सीकरण संख्या इसका x माना, NO2 का क्या होता है, NO2 का कितना होता है -1, तो -1 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -6, और ये किसके बराबर -3 के, 6 इधर चला गया प्लस में आएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, तो कोबाल्टेट थर्ड, ये क्या है इसका IUPAC नाम है। अब यहाँ पर देखिए फिर वही काम, K क्या है पोटेशियम, अब यहाँ पर क्या होगा +1, 1 है तो इसलिए +1। अब इधर अगर +1 है तो इस पर कितना जाएगा -1। अब चलिए K से क्या होगा पोटेशियम। एक चीज हमारी याद रखिएगा, बच्चे एक गलती करते हैं, जो लिगेंड होता है उसके साथ नंबर के साथ डाई ट्राई ये सब लगता है, लेकिन जो बड़े ब्रैकेट के बाहर धातु है, जैसे यहाँ K3 था, यहाँ पे क्या है K है, चाहे K3 हो चाहे K2 हो चाहे K हो, लिखना आपको केवल पोटेशियम है। यहाँ पे मत करने लगना कि ट्राई पोटेशियम, ऐसा हम लोग नहीं करें। यहाँ का 2, 3 और 1 किस लिए होता है, केवल चार्ज पता करने के लिए। चाहे K रहेगा तब भी पोटेशियम, प्लस K2 रहेगा तब भी पोटेशियम, K3 है तब भी वो पोटेशियम। तो ये क्या हो गया पोटेशियम। और इसके अंदर लिगेंड जो होते हैं ब्रैकेट के अंदर, उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं प्लस माइनस, मतलब उसके साथ हम लोग डाई ट्राई लगाएंगे। अब ये देखो ब्रोमो है, ये क्या है एमीन है, पहले किसको लिखेंगे हम लोग, तो सिंगल है NH3 तो एमीन, Br है ब्रोमो लेकिन 3 है तो ट्राई ब्रोमो, प्लैटिनम है तो क्या होगा प्लैटिनेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप लोग जो है निकाल के यहां पर बताइए। टाइप थर्ड, केवल प्लस या माइनस चार्ज बड़े ब्रैकेट पे दिया हो, इसका मतलब टाइप 1 में क्या था, बड़ा ब्रैकेट पहले छोटा भाग बाद में, सेकंड में क्या था छोटा भाग पहले बड़ा ब्रैकेट बाद। थर्ड टाइप ऐसा बनता है जिसमें केवल बड़ा ब्रैकेट ही दिया होगा, उसके ना पहले और ना उसके बाद में छोटा भाग दिया ही नहीं होगा। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम लोग प्लस माइनस का निर्धारण किससे करते थे, छोटे भाग से। तो जब छोटा दिया ही नहीं है तो इसका मतलब हम प्लस माइनस का निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए इन सवालों में जब बड़ा ब्रैकेट दिया होगा तो उसके ऊपर चार्ज पहले ही लगाया होगा। समझ आया। तो देखिए यहाँ पे देखिए बड़ा ब्रैकेट लिखा है और इसके ऊपर चार्ज पहले ही लिखा है,
क्योंकि इसके बाद वाला छोटा भाग है ही नहीं है कि हम पता कैसे करेंगे कि +2 है प्लस। इसलिए इन सवालों में ये क्या होगा, चार्ज पहले ही दिया होगा और केवल बड़ा ब्रैकेट लिखा होगा। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस। यहाँ पे देखिए माइनस भी दिया है, यहाँ पे देखिए प्लस भी दे रहा है। तो इसका नियम क्या है, इसके लिए सारे जो आपके नियम थे, रूल्स थे, वो पुराने ही रहेंगे, बस लास्ट में एक शब्द जुड़ जाएगा, वो है आयन। सारे नियम पुराने ही रहेंगे, जितने नियम थे वो सब पुराना रहेगा, केवल लास्ट में एक शब्द जोड़ेंगे, कौन सा, आयन। देखिए कैसे इसका नामकरण करना था आपको, कहां से शुरुआत करते थे, यहां से 4 है तो टेट्रा एमीन प्लेटिनम, ये 0 हो गया, यहाँ पे +2 चार्ज है इसलिए ऑक्सीकरण संख्या 2। अब बस ये पूरा करने के बाद खत्म हो गया ना, बस लास्ट में क्या जोड़ देंगे, आयन। ये आयन शब्द जोड़ना नहीं भूलना। यहाँ पर देखिए 3 लिगेंड है आपका, इसका एमीन, इसका नाइट्रो, इसका क्लोरिडो या क्लोराइड। तो कहां से शुरुआत करेंगे बताइए, एमीन से। तो क्या हो गया, टेट्रा एमीन क्लोरो, NO2 से नाइट्रो प्लेटिनम, NH3 का 0, NO2 का क्या होता है -1, Cl का कितना होता है -1, और ये -2 हो गया ना, ये -2 इधर जाएगा, 2 में जुड़ेगा कितना आएगा 4, तो 4th, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे। तो नियम सारा वही है, बस लास्ट में एक शब्द क्या करना है हमको, आयन जोड़ देना। यहां चलो देखो, यहां से शुरू करेंगे ना, 4 से क्या होता है, टेट्रा, OH से हाइड्रोक्सी, और Zn से जिंक, लेकिन माइनस चार्ज है, याद करो, जिंक ना होके क्या होगा, जिंकेट। जब बड़े ब्रैकेट में माइनस चार्ज होता है तो 8 शब्द पढ़े हो ना सेकेंड टाइम, तो जिंक ना होके जिंकेट। OH का कितना होता है -1, -1 का 4 गुना करेंगे तो माइनस का 4 बराबर -2, ये इधर 4 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, तो जिंकेट सेकेंड, क्योंकि आधा ही लिखा हुआ है इसलिए क्या शब्द लगाएंगे, आयन। यहां पर देखिए शुरू करिए 6 से, हेक्सा साइनो क्रोमियम, तो क्या हो जाएगा, क्रोमीटेट, -6 उधर जाएगा +6, 3 घट जाएगा 3, और केवल आप क्या कर देंगे, आयन। तो इतना तो सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना यहाँ तक, केवल हमको क्या एक्स्ट्रा लगाना है, आयन। माइनस वाला रहेगा तो 8 सब जोड़ना है, पहले ही पढ़ चुके हो। प्लस वाले में कुछ नहीं जुड़ता है, क्योंकि आधा भाग दिया है, इसलिए इसको क्या लास्ट में सब जोड़ देंगे, आयन। ये आपका कौन सा है, टाइप 3। टाइप 4 जो है ये इस तरह का सवाल है जिसमें 2 बड़े ब्रैकेट 2 दिए रहे। अभी तक सब कुछ तुमने पढ़ लिया, लेकिन बड़ा ब्रैकेट सिर्फ क्या था, 1, चाहे वो आगे रहे, चाहे पीछे रहे, चाहे सिंगल रहे, उस पर चार्ज हो, लेकिन इसमें 2 बड़े ब्रैकेट दिए होंगे। कैसे करेंगे, एकदम आसान, देखो इधर, यहां पर सुनिए, 2 बड़े ब्रैकेट रहेंगे, एक पर प्लस लगा लीजिएगा, एक पर माइनस लगा लीजिएगा। पहले वाले पे प्लस लगा लेना, दूसरे वाले पे माइनस। अभी अगर ये सवाल इस तरह होता ऐसे, तो पहले वाले पे क्या लगा लिया, प्लस, और दूसरे वाले पे माइनस। लेकिन यहां पर भी नंबर दिया है ना 3, और यहाँ कितना था 2, यही लिखा था ना, यहाँ 3 था तो 2। तो याद रखिएगा, ये जो नीचे वाला यानी दूसरे का जो नंबर है वो पहले वाले के पास चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा +2, और ये जो पहले का नंबर है वो कहाँ चला जाएगा, इस पर, यानी -3। अगर नंबर लिखे हुए हैं तो क्रॉस चला जाएगा, यानी 2 इधर है तो 2 इधर आ गया, 3 इधर है तो 3 इधर आ गया। अभी 1 रहता तो ले जाते तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि नंबर है, 1 है तो 1 तो पता ही नहीं चलता। यहाँ 4 होता तो इधर +4, इधर 6 होता तो -6, इधर 5 होता तो +5, इधर 3 होता तो -3। यानी पहले वाले पार्ट पे प्लस आएगा, दूसरे वाले पार्ट पे माइनस आएगा, और जो नंबर होंगे प्लस माइनस वाले, दूसरे का नंबर पहले पे चढ़ेगा, पहले का नंबर दूसरे पे चढ़ेगा। क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको नियम लगा देना जो आप पढ़े थे। चलो देखो,
6 से क्या होगा, हेक्सा। NH3 से एमीन, N से Ni से निकिल। धातु जैसे ही लिखे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 2 ही आएगी। पहला ब्रैकेट खत्म, दूसरे ब्रैकेट पे आओ। हेक्सा, NO2 से नाइट्रो, कोबाल्ट -4 कोबाल्टेट। इसका x मानो, NO2 का -1 होता है, 6 है, तो -6 बराबर आप क्या रखोगे, -3, 6 इधर जाएगा तो 6 में से 3 यानी 3 आएगा। हो गया, इसका नामकरण क्या हो गया, हो गया। इसमें 2 ब्रैकेट रहेंगे और दोनों का अलग अलग हमको नाम लिखना होगा।